नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा टॉपिक के ऊपर बात करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिनेमा देखने के बहुत पसंद भी होते हैं, बहुत सारे लोग सिनेमास देखते भी हैं, बहुत सारे लोग सिनेमा देखते भी नहीं हैं। मैं भी कभी-कभी टाइम मिल जाता तो देखता हूँ और वो भी अगर वो कोई इन्फॉर्मेबल सिनेमा हो तभी मैं देखता हूँ और नहीं तो मैं सिनेमा अभी तो नहीं देखता। पहले तो मैं देखता था क्योंकि अभी टाइम नहीं मिलता क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है, बहुत सारे स्टडीज़ करना पड़ता है और हमारा टीम भी है, उसके लिए भी काम करना पड़ता है। तो मैं आज आपको बात करूँगा अ, ऐसे 2 कंपनी के बारे में जो इंडिया में जितने सारे सिनेमा हॉल्स हैं, तो आज देखा जाए तो इसी दोनों कंपनी के पास ही ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा हॉल्स है और ये दोनों कंपनी आप सभी जानते ही है। दोनों कंपनी एक साथ मार्च होने के लिए अनाउंसमेंट भी किया था। अभी तक मार्जर का डील फाइनल नहीं हुआ क्योंकि बीच में एक केस भी फाइल किया गया था कि अगर दोनों कंपनी मार्च हो जाता है, चलो मैं कंपनी दोनों का नाम बता दूं। कंपनी का नाम आप गेस कर ही चुके होंगे। एक है पीवीआर और दूसरा है आइनॉक्स। तो इस दोनों कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि दोनों ही एक साथ जुड़ने का जो फैसला लिया था वो रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसके ऊपर कोर्ट केस भी किया गया था क्योंकि कोर्ट केस करने का मतलब क्या था एक्चुअली बताते हैं कि अगर दोनों कंपनी एक साथ हो जाएगा तो मोनोपोली बिजनेस करेगा। मतलब मान के चलिए वो कहेंगे चलो आज टिकट कोई भी सिनेमा हॉल के कोई भी टिकट का प्राइस मान के चलिए 200 रुपीज है। अगर वो दोनों एक साथ जुड़ जाएगा और मतलब जुड़ने के बाद वो मोनोपोली बिजनेस करेगा और वो कहेंगे कि मुझे अभी 300 रुपये देना पड़ेगा। तो इसके लिए मोनोपोली बिजनेस ना रहे तो इसलिए कंपटीशन रहे तो इसीलिए यहाँ पे दोनों को जुड़ नहीं दिया तो इसलिए कोर्ट केस चला है। तो अभी इस दोनों कंपनी में पिछले दिन की स्टॉक दोनों कंपनी जबरदस्त क्रैश हुआ था, जबरदस्त क्रैश। और एक ही टाइम में दोनों कंपनी में क्रैश हुआ था। उसके कारण कौन सा है, चलो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आप इसको पूरा के पूरा डिटेल्स में देखिए। तो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपके प्यार के बिना, सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। प्लीज़ सपोर्ट करिए और साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो। तो चलो देख लेते हैं दोनों स्टॉक के बारे में। तो पहले मैं आपको पीवीआर का चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। तो देखिए स्टॉक में कितना शानदार एक साइड बेसिस पैटर्न में था और अचानक करीबन-करीबन आप देखेंगे तो 11:30 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास पिछले दिनों में, मैं आज के दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले दिनों की बात कर रहा हूँ, मतलब फ्राइडे की बात कर रहा हूँ। तो स्टॉक में देखिए किस तरीके से क्रैश हुआ, स्टॉक में किस तरीके से क्रैश देखने को मिला। सेम टू सेम आप अगर आइनॉक्स को भी देखेंगे तो सेम टू सेम 11:40 में, वहां पे भी 11:40 में हुआ था, यहाँ पे भी 11:40 में हुआ था। जबरदस्त क्रैश। आप देखेंगे तो कितना 5% तक गिरावट, यहाँ पे भी 5%, यहाँ पे तो 5% से भी ज्यादा। तो अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके कारण स्टॉक में इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला। कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी है और दोनों कंपनी एक साथ गिरा हुआ है, मतलब कोई भी सिनेमा हॉल से ही जुड़ा हुआ कोई भी कहानियां है। तो चलो वो कहानी आपको साथ शेयर करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपके सामने एक मनी कंट्रोल साइट के ऊपर आ चुका हूँ। तो बिग न्यूज है, बिग अनाउंसमेंट है। देखिए मैं आपको आज जो सिखाने वाला हूँ इस तरीके से सिनेरियो का आपको सीखना चाहिए क्योंकि इस तरीके से सिनेरियो अगर चलते रहे तो बहुत सारे उसके रिलेटेड कंपनीज बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए आप सावधान रहिए। तो इसीलिए मैं इस वीडियो आपको सामने शेयर कर रहा हूँ। देखिए आप सभी जानते हैं ब्रह्मास्त्र, चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए आप सभी जानते हैं जो रणबीर कपूर का जो नया सिनेमा आने वाला था ब्रह्मास्त्र, तो वो अभी मार्केट में आ चुके हैं। और देखा जाए तो देखिए जब कोई सिनेमा आते हैं तो बड़े सिनेमा हॉल में ही लोगों को भीड़ लग जाता है उस सिनेमा देखने के लिए। अभी फिलहाल इंडिया का जो सिनेरियो है आप सभी जानते हैं। जितने सारे मतलब हिंदी सिनेमा रिलीज हो रहा है, जितने सारे देखा जाए तो बॉलीवुड सिनेमा रिलीज हो रहा है, वो सारे के सारे सिनेमा बॉयकॉट किया जा रहा है। तो क्यों क्यों क्योंकि हर इंडियन नहीं चाहते। अभी इंडियन के जितने सारे लोग हैं वो बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। उसको दिमाग में सोशल मीडिया के कारण से उसके दिमाग में अभी बहुत तेज चलता है। वो डिसीजन खुद ले सकते हैं, वो डिसीजन खुद लेने के बाद कुछ भी कर सकते हैं। तो वो भी डिसीजन बहुत बड़ा इस सिनेमा के ऊपर भी ले चुके हैं। पहले आप दो मतलब कुछ दिनों पहले आप जानते हैं कि लाल सिंह चड्ढा जो आमिर खान का जो सिनेमा आया था, तो वो भी बॉयकॉट किया गया था। तो आप कहेंगे सर सिनेमा से मेरे क्या संबंध है, मैं तो स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आ गया हूँ, तो मुझे सिनेमा से क्या फायदा है। देखिए आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा ना वो इसी से रिलेटेड है क्योंकि आपको इसीलिए मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ब्रह्मास्त्र जो सिनेमा यहाँ पे रिलीज किया गया तो वो बहुत बड़ा फ्लॉप साबित हुआ और बहुत बड़ा वीएफएक्स ग्राफिक्स मिक्सिंग के माध्यम से इस सिनेमा को दिखाया गया है, मगर लोग पहले से ही बॉयकॉट करना चालू कर दिया। तो इसमें लॉसेस किसका होगा, लॉसेस ऑब्वियसली पीवीआर और आईनॉक्स को होगा। आप देख सकते हैं
यहाँ पे देखिए पीवीआर और आइनॉक्स एंड ऑफ द डे 5% लोअर अमिट मिक्स्ड रिव्यूज फॉर ब्रह्मास्त्र। मतलब रिव्यूज जो मिला इस मतलब इस न्यूज सिनेमा को, तो वो बहुत नेगेटिव रिव्यूज है। मतलब देखिए आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, इस तरीके से कुछ स्टार देखने को मिलता है। तो सेम टू सेम सिनेमा में भी आपको स्टार देखने को मिलता है। तो इसका जो रिव्यूज है वो बहुत वीक रिव्यूज है। इसका मतलब मार्केट में इस सिनेमा नहीं चलेगा, अभी से बॉयकॉट करना स्टार्ट हो गया। तो सोचिए मार्केट में अगर नहीं चलता है तो सिनेमा हॉल में तो लगातार क्रैश होता जाएगा ना। सिनेमा हॉल में अगर देखिए सिनेमा हॉल में इतना दिनों में क्या हो रहा था, लॉकडाउन के सिचुएशन में सिनेमा हॉल बंद था, तो लोग सिनेमा हॉल नहीं जा पाए। अगर सिनेमा हॉल खुलने के बाद भी इस तरीके से सिनेरियो क्रिएट हुए तो वो मतलब कंपनी तो बर्बाद हो जाएगा ना, क्योंकि उसका मेन रेवेन्यूज कहाँ से आता है, सिनेमा हॉल से आते हैं। तो उसका टिकट बेचने के बाद ही आते हैं। तो इस दोनों कंपनी ने क्या किया वो भी आप देख लीजिए। देखिए दे आर रिलीज ऑफ मार्च, यहाँ पे देखिए रिलीज ऑफ मार्च अवॉर्डेड ब्रह्मास्त्र पार्ट 1। मतलब यहाँ पे देखिए जो रिलीज हो चुकी है मार्च अवॉर्डेड ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 यहाँ पे रिलीज हुआ थे, टचड टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव हिंदी फिल्म्स। मतलब सबसे ज्यादा हिंदी फिल्म्स में एक्सपेंसिव किया गया, क्योंकि इसका वीएफएक्स जो माध्यम था, वीएफएक्स हाई डेफिनेशन वीएफएक्स यूज किया गया है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे देखिए फेल टू एंथ्यूज, तो फेल टू एंथ्यूज आइनॉक्स, यहाँ पे देखिए आइनॉक्स है और पीवीआर है। डी स्ट्रेट द शेयर एंडेड डे 4 to 5% लॉस सर्किट रिव्यू द स्टार्ट। यहाँ पे देखिए ट्रिकलिंग ट्रिकलिंग इन द फ्रॉम फैंस एंड फिल्म्स ऑलवेज। मतलब जो फैंस है, जो कोई देखिए सिनेमा किस बेसिस से चलते हैं, फैंस के बेसिस से। अगर आपको सिनेमा पसंद है मतलब आप एक फैंस है, आप किसी भी सिनेमा देख रहे हैं मतलब उसका फैंस है। तो मे भी मेरे भी आप कहेंगे से मेरा फैंस कौन सा है, तो मैं भी आपको बता पाऊंगा। मतलब यहाँ पे मैं बताना नहीं चाहता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है आप देख सकते हैं, एक चीज आपको दिखा दूं, द मूवी हैज बीन गेटिंग मोर नेगेटिव रिव्यूज। देखिए इस पॉइंट आपको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि देखिए वी एक्सपेक्टेड टू लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ रुपीज 130 करोड़ टू 190 करोड़। विथ द करंट ट्रेंड वी माइट एंड अप ऑन द लो एंड ऑफ एट दैट एस्टिमेट। मतलब जो लाइफ टाइम जो अचीवमेंट बॉक्स ऑफिस करते थे, मतलब जितने सारे बॉक्स ऑफिस में हिट सिनेमा आए थे, तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा किसने कमाया, सिनेमा हॉल्स में कमाया। देखिए मान के चलिए कोई अच्छा खासा सिनेमा आया, लोग एक हफ्ते 2 हफ्ते एक मंथ 2 मंथ तक चलेगा। जब सिनेमा अच्छा होगा तब लोग ज्यादा दिन तक उस सिनेमा को देखेंगे। तो फायदा किसका होगा, वो सिनेमा हॉल्स का होगा। अगर वो पहले से ही रिव्यू में नेगेटिव में आया और पहले से ही लोग बॉयकॉट करना चालू कर दिया, तो सोचिए उसका जो एस्टीमेट कंपनी ने करके रखे थे पीवीआर और आइनक्स ने, उसका तो बर्बादी आ गया। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से चीज आपको देखना चाहिए, इस तरीके से चीज आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। अचानक स्टॉक में गिरावट हो रहा है, इस तरीके से क्रैश हो रहा है, मतलब उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो इस रीजन को आपको जरूर देखना चाहिए। तो आप कहेंगे सर क्या इसमें कंपनी में बर्बादी हो जाएगा, क्या कंपनी बंद हो जाएगा? ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि देखिए आप एक चीज आपने नोटिस करे होंगे, साउथ इंडस्ट्रीज में जितने सारे सिनेमास आते हैं, साउथ इंडस्ट्री में जितने सारे सिनेमास अभी ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग देखने लग गया, क्योंकि इंडस्ट्रीज इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है और इतनी तेजी से काम कर रहा है। मुझे सबसे ज्यादा पसंद साउथ इंडियन फिल्म लगता है, मैं खुद बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी सिनेमा जब से मैं साउथ इंडियन सिनेमा देखना स्टार्ट किया, जब मैं स्टूडेंट था तब से मैं साउथ इंडियन सिनेमा देख रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लगता है। और लगता है जिस तरीके से इंडस्ट्रीज ग्रोथ हो रहा है तो बहुत अच्छा भी काम करेगा। तो मेरे हिसाब से हिंदी सिनेमा मतलब बॉलीवुड का जो जो सिनेरियो है अभी फिलहाल के लिए, वो लगातार वीकनेस देखने को मिल रहा है। तो इसी के कारण सिनेमा हॉल में प्रेशर है। क्योंकि देखिए जो सिनेमा हॉल्स बॉलीवुड के लिए ही सबसे ज्यादा पैसा कमाते थे, आज वो बॉलीवुड से ही पैसा कमा नहीं पा रहा है, लॉसेस में जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, क्या इस दोनों कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए? मैं एक चीज दोनों कंपनी के बारे में एक ही चीज कहूंगा, पीवीआर और आइनक्स दोनों ही इंडिया का या मतलब 1 और 2 नंबर का कंपनी है। मतलब इसका कोई कंपटीटर नहीं है सिनेमा हॉल्स की इंडस्ट्रीज में। तो देखा जाए तो दोनों ही कंपनी अगर मार्ज भी हो जाए और अलग भी हो जाए, तो दोनों कंपनी के ऊपर स्टडी करना। अगर आपको सिनेमा हॉल इंडस्ट्रीज में निवेश करना ही है तो आप दोनों कंपनी के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। देखिए मेरे पास इस दोनों कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि देखिए मुझे इस तरीके से कंपनी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म जब मार्केट में आ चुके हैं, तो लोग घर बैठे ही सिनेमा देखने लग गया। तो पीवीआर में जाकर क्या करेंगे, तो पीवीआर और आइनॉक्स में जाकर क्या करेंगे? आप कहेंगे हाँ लोग तो जाएंगे ही, तो परसेंटेज देख लीजिए। अब पहले लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था,
लोग तब सिनेमा देखते थे, हम जब छोटे थे तब भी हम टीवी देखने जाते थे दूसरों दूसरे लोगों के घर में जब टीवी नहीं था। तो आज देखा जाए तो हर किसी के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, वो घर बैठे किसी भी जगह पे जाकर वो देख सकते हैं। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जब आ चुके हैं तब इस तरीके से कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा फ्यूचर में प्रेशर देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूंगा थोड़ा सा रिक्सी कंपनी बन रहा है, तो अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल अगर चेंज नहीं करेगा तो धीरे धीरे करके कंपनी बर्बाद भी हो सकते हैं। तो देखिए मेरा खुद का ओपिनियन है, आप कहेंगे सर आपने किस तरीके से बता दिया। देखिए मेरे खुद के एनालिसिस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ऐसे नहीं कि कल जाके आप स्टॉक बेच देंगे, ऐसे नहीं कि कल जाके स्टॉक को अवॉइड कर देंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप रिसर्च करिए उसके बाद डिसीजन लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।